क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द अहेड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2000 बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसी को लिख लेता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस आइटम, जो भी प्लस वाला रहेगा उसको प्लस करेंगे, और माइनस आइटम में जो भी माइनस होगा उसको लिखेंगे। और ये हम बना रहे हैं BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और कैश बुक में कितना पैसा है, कैश बुक में दिखा रहा है 4700 रुपये दिखा रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो हम यहाँ पर उसको क्या मानेंगे कि वो डेबिट बैलेंस है, और हम प्लस आइटम में लिख देंगे 4700 रुपये, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, चेक फॉर ₹3000 इशू ऑन 25 दिसंबर वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जनवरी 2001। देखिए हम यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं। बात को समझना, हम यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं 31 दिसंबर को, मतलब कि हम पूरा बैंक का स्टेटमेंट, जितना भी पासबुक का स्टेटमेंट होता है वो पूरा लाकर हम बैठे होंगे, और कैश बुक हमारे पास होगा। हम मैच करेंगे कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर चेक हम इशू किए हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर को इशू किए हैं, है ना। और जो जिसको इशू किए हैं वो चेक को जनवरी 2001 में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जनवरी 2001 में प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप जिस दिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, आपने तो चेक दे दिया अपने किसी भी कस्टमर को, जो भी होगा जिसको चेक देना होगा उसको चेक दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप चेक देंगे तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, जैसे ही आपने चेक दिया तो आपने अपने कैश बुक में पैसा कम कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि वो बंदा अभी तक वो चेक को प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, वापस कैश बुक को हमको प्लस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करेंगे, हम कैश बुक को ऊपर क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, इसका मतलब कि हम कैश बुक को ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, पासबुक को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम जब चेक दे रहे हैं किसी को, तो जैसे ही चेक देंगे हम अपने अकाउंट से उसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे कैश बुक से। लेकिन यहां पर पासबुक में अभी तक के अकाउंट से हमारे पैसा कटा नहीं है, वो बंदा अभी तक के चेक को इश्यू नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में इसको बराबर करने के लिए हम कैश को यहाँ पर कैश बुक में हम उसको प्लस कर देंगे। तो समझ पा रहे हो आप बात को। तो यहाँ पर हम पहला लिखेंगे चेक इशूड, ठीक है, चेक इशू कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक के वो प्रेजेंटेड नहीं किया है, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, बट येट नॉट प्रेजेंटेड। तो जिस दिन हम ये बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं उस समय तक के वो प्रेजेंट नहीं किया है, इस वजह से ये प्लस हो जाएगा। और अमाउंट है 3000 रुपये, 3000 रुपये हम प्लस कर देंगे। आगे देखिए, बैंक पेड बिल एक्सचेंज ऑफ 2500 विच वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक। तो बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कैश बुक है और ये बैंक है, पासबुक है। तो यहाँ पर बैंक में 2500 रुपये बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो गया, और बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका पासबुक में पैसा कम दिखाएगा, और कैश बुक में अभी भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक में भी माइनस कर देंगे और उसको कम कर देंगे 2500 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पर 2500 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2500 रुपये माइनस हो जाएगा। और हम क्या लिखेंगे, तो बैंक पेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे बैंक पेड बिल ऑफ एक्सचेंज, बट यहाँ पर बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, ठीक है। आगे है चेक वर्थ 800 वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक विच वॉज डिसऑनर एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन
2 जनवरी। देखिए हमने चेक बैंक में लगाया और बैंक में लगाया, लेकिन 2 जनवरी को हमको पता चल रहा है कि वो चेक डिसऑनर हो गया और हमने ये बैंक रिकन्सिलेशन कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हम अपने कैश बुक में पैसा बढ़ा देंगे और पासबुक में अभी तक के बढ़ा नहीं है। तो हम जिस दिन बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक के हमारे बैंक में पैसा नहीं आया है, इस वजह से हम पासबुक के बराबर लाने के लिए कैश बुक को कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और चेक डिसऑनर हो गया। बाद में ये पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब आप समझते होंगे, वो बाउंस हो गया। और बाउंस किस वजह से होता है यार, आप जो भी चेक लगाए हो सकता है उसमें थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हो, ओवर राइटिंग हो, डेट गलत दिया हो या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा हो, तो बहुत सारे कारण है चेक डिसऑनर होने के। या फिर जिस बंदे का आपको चेक मिला है, जो बंदा आपको दिया है, उसके अकाउंट में उतना पैसा ना हो, तो बहुत सारे कारण होते हैं चेक डिसऑनर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक विच वाज डिसऑनर। तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक विच वाज डिसऑनर। तो हम क्या किए थे, पहले से प्लस कर दिए थे तो वापस हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर चेक कितने रुपए का है, 800 रुपये का, तो 800 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा डल गया। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर पासबुक में बढ़ा हुआ वैल्यू दिखाएगा और कैश बुक में कम है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी 1200 रुपये से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 1200 रुपये से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1200 रुपये से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे और लिखेंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। जो दिया हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, ठीक है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। तो डायरेक्ट बैंक में पैसा आ गया, हम यहां पर ऐड कर लिए। देखिए और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस साइड बड़ी वैल्यू है। तो आप देखेंगे तो प्लस आइटम में बड़ी वैल्यू है, ये 4000, 5, 6, 7, 8, 8900। तो इधर आ रहा है 8900 रुपये, तो दोनों साइड लिख देंगे 8900 रुपये। और 8900 रुपये में ये माइनस आइटम वाला है, उसको माइनस कर देंगे। तो 8, 5, 13, 3300 हम माइनस करेंगे, 3300 रुपये। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, 5, 5600। आंसर चेक करते हैं, आंसर आ रहा है 5600, ठीक है। तो 5600 आ रहा है। हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। किस साइड बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर 5600, ठीक है। क्रेडिट इस साइड आएगा, तो यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये कैश बुक था, यहाँ पर पासबुक 5600 रुपये। तो यही आंसर है, आप बुक में भी चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अभी तक के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब सीख चुके होंगे कि किस तरीके से बनाना है, ठीक।